हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी उम्मीद आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, अपने अपने घर में होंगे, सेफ होंगे, अपनी फैमिली का ध्यान बहुत अच्छे से रखे होंगे। मैं आपका दोस्त और आज के सेशन का होस्ट, मेरा नाम गुरसिमरन है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की दुनिया में, इस मार्केटिंग प्लान की दुनिया में दोस्तों एज अ सोरिंग मैनेजर लेवल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और बहुत ही ज़्यादा प्राउड महसूस करता हूँ कि मैं इस वंडरफुल प्रोजेक्ट का हिस्सा बना। आज से 7 साल पहले मैं भगवान का शुक्रिया करना चाहूँगा कि मेरे को समझ में ये अपॉर्च्युनिटी आ गई, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को मिल चुका हूँ 7 साल के अंदर। तो ज़्यादातर लोगों को ये अपॉर्च्युनिटी समझ में नहीं आती है या फिर वो मिस आउट कर देते हैं। लेकिन आप जितने भी दोस्त आज मेरे को इस मीटिंग के अंदर सुन रहे हैं, राइट? इस मीटिंग के अंदर लाइव सुन रहे हैं। सो दोस्तों, आपके ऊपर भगवान की कृपा है कि आप इस सेशन को अटेंड कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बिज़नेस की शुरुआत ही नहीं कर पाते। मैं हमेशा एक बात बोलता होता हूँ, ये एक ऐसा बिज़नेस प्रोजेक्ट है जो अच्छों को समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाए, तो मार्केट का अच्छा-अच्छा समझ में नहीं आता है। ये इस तरह की बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ अर्न किया है, बहुत कुछ कमाया है। पैसा ही नहीं, पैसे के अलावा भी बहुत कुछ कमाया है, राइट? सो वो सारी चीज़ें आप भी कमा सकते हो, आप भी समझ सकते हो। लेकिन आप लोग रिलेट करेंगे आज मेरी जर्नी के साथ। मैं स्टार्ट करूँगा अपनी जर्नी के थ्रू। एक-एक पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उस एक-एक पॉइंट को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। सो दोस्तों, बात है 7 साल पहले की, जब मैं 18-19 साल का था और चिंतित था, सोच रहा था, कश्मकश में था कि मेरे को क्या करना चाहिए, अपॉर्च्युनिटीज़ तलाश कर रहा था। आई वाज़ 12th पास आउट स्टूडेंट। मैंने नॉन मेडिकल से अपनी 12th को डन किया और उसको कंप्लीट करने के बाद मैं कन्फ्यूज़्ड था कि मेरे को किस अपॉर्च्युनिटीज़ को चेक करना चाहिए, बिकॉज़ कोई गाइड करने वाला नहीं था। और कहीं न कहीं मैं कश्मकश में फँसा हुआ था कि मेरे लिए क्या अपॉर्च्युनिटी जो है, वो सबसे बेस्ट साबित होगी। और 12th पास आउट, जैसे मैंने बताया कि मैंने नॉन मेडिकल से अपनी 12th अपनी क्लियर करी थी। और मेरी फैमिली एक ही चीज़ के पीछे पड़ी हुई थी कि बेटा तेरे को डिग्री करवानी है, बीटेक पास करवाना है तेरे को। सो मैंने बीटेक के बारे में थोड़ा-सा छान-बीन करना शुरू किया। देखो, कोई भी चीज़ है ना दोस्तों, जब हम लोग किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एंटर करना चाहते हैं या हम एंटर करते हैं, तो हम सबसे पहले उस फील्ड के बारे में छान-बीन करना पसंद करते हैं कि उस फील्ड में हो क्या रहा है, एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है वहाँ पे। तो मैंने देखा कि जितने लोग वहाँ पे हैं, कि जो डिग्री पास कर चुके हैं या डिग्री कर रहे हैं, मैं उनसे बातचीत करी। मेरे बड़े ब्रदर के फ्रेंड्स थे जो डिग्री लेके नौकरियाँ भी कर रहे थे। तो मैंने उन लोगों को मिलना-जुलना शुरू किया, बातचीत करनी शुरू करी, तो निकल के सामने आया कि कहीं न कहीं जो मेरे सपने हैं, जो मेरे ड्रीम्स हैं, वो शायद उस फ़ील्ड में एंटर होकर के मैं वहाँ पे ना जा पाऊँ, राइट? और मैंने उस ऑप्शन को ड्रॉप करने का सोचा। उसके पीछे 3 रीज़न्स थे। सबसे पहला रीज़न, मैं हालात देख चुका था। दूसरे, 90% केसेज़ में उस डिग्री को लेने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद इंसान क्या करता है? एक नौकरी करता है। तो मैं नौकर नहीं बनना चाहता था। मेरे अंदर वो जज़्बा नहीं था कि यार मैं नौकरी करने के लिए जाऊँ। तो मेरे को था कि मैं खुद का कुछ अपने एंड पे करने का कोशिश करूँ। और तीसरा रीज़न, मैंने एक मूवी देखी थी आमिर खान की, थ्री इडियट्स। लाइफ इज़ अ रेस, अगर भागोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे। और मैं भागना नहीं चाहता था दोस्तों। मैं उस भागा-भगैया के अंदर मैं शामिल नहीं होना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं खुद के अपने पैरों पे खड़ा होके अपने एंड पे कुछ तगड़े लेवल का करना शुरू करूँ और मैं आगे बढ़ना शुरू करूँ। तो उस ऑप्शन को मैंने उठा के साइड पे रख दिया। सो सेकंड ऑप्शन मेरे सामने थी, मेरी फैमिली मेरे पीछे पड़ी थी, बेटा कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, तू डिग्री नहीं करना चाह रहा, ठीक है? तो ऐसा कर, तेरे काफ़ी दोस्त जो हैं वो फ़ॉरेन जाने की तैयारी कर रहे हैं, तू भी फ़ॉरेन जाने की तैयारी कर। हमारे पंजाब में आजकल तो पूरे इंडिया का सिनेरियो बन चुका है। दोस्तों, जगह-जगह आईएलटीएस इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। वो क्या करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं कनाडा भेजने के लिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूज़ीलैंड, राइट? अलग-अलग कंट्रीज़ में स्टडी बेस के ऊपर बच्चों को भेजते हैं। वहाँ पे जाके स्टडीज़ करते हैं बच्चे कुछ साल, और फिर उसके बाद जाके वहाँ पे और मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, और वहाँ पे वो उसी देश के वासी बन जाते हैं और उस देश में अपने आप को ग्रो करवाते हैं। तो मेरे सामने भी अपॉर्च्युनिटी थी और मैं उसके बारे में मैंने सर्च आउट करना शुरू किया और उसके बारे में भी मैंने छानबीन करनी शुरू करी। तो एक चीज़ सबसे पहले जो समझ में आई कि 15 से 20 लाख रुपए का मिनिमम खर्च लगेगा, पैसा इतना लगना ही लगना है। कॉलेज की फीस,
जहाज की टिकट लाखों रुपए में होती है वो भी, और वहाँ पे जाके रहने सहने का खर्चा है, जीआईसी देनी पड़ती है एडवांस में, कुछ फंड शो करना पड़ता है वहाँ पे कि जो आप अपना खर्चा उठा सकते हो वहाँ पे रह के या नहीं। तो ये सारे खर्चे मिला के 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा दोस्तों मोटा-मोटा बन जाता है। और फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे। आई कम फ्रॉम अ मिडल क्लास फैमिली। तो मेरी फैमिली क्या बोल रही थी, बेटा तेरे लिए हम कर्ज लेने के लिए तैयार हैं, हम कर्जा लेके तेरे को बाहर भेजने के लिए रेडी हैं। तो मैं इस चीज़ के कहीं न कहीं खिलाफ था। इसके पीछे 2 रीज़न थे। एक तो कर्जा फैमिली पे आ जाएगा, राइट? और दूसरा दोस्तों मैं पूरे ज़िंदगी मैं उस कर्जे को उतारने के लिए मेहनत करता जाऊँगा, करता जाऊँगा, करता जाऊँगा। मेरे आज भी फ्रेंड्स फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर हैं, 7 साल से वो उस कर्ज को उतारने में लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा कि पैसा नहीं बना रहे, पैसा बना रहे, लेकिन मेहनत कर रहे हैं उस कर्जे को नीचे करने में। और आजकल अगर आप सिनेरियो देखोगे, बाहर में जो दोस्त आपके गए हुए हैं, अगर आपके जानकार कुछ फॉरेन में गए हुए हैं, तो बातचीत करके देखना दोस्तों, तो वो बताएँगे कि यार 2 महीने हो गए काम नहीं मिल रहा, ठीक है? 4 महीने हो गए काम नहीं मिल रहा, तो काम की बड़ी शॉर्टेज हो रही है दोस्तों वहाँ पे, राइट? टैक्सेज़ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उस फॉरेन कनाडा एक बहुत फेमस कंट्री है जहाँ पे लोग जाते हैं, तो उसको छोड़ के दुनिया इधर से उधर जा रही है, कहीं न कहीं अपने आप को चेंज कर रही है वहाँ से। तो वो एक रीज़न था कि यार मैं पैसे के कर्ज़े में नहीं आना चाहता था। मैंने फैमिली को बोला, आप कर्ज़ा उठा के देना चाहते हो पैसा, तो आप मेरे को वैसे दे दो, मैं इंडिया में आपके पास रहते हुए कुछ बिज़नेस कर लूँगा मैं। उस टाइम तक मेरे पास फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अपॉर्च्युनिटी नहीं आई हुई थी। दूसरा रीज़न मेरा फॉरेन ना जाने का क्या था दोस्तों, वो एक इमोशनल एंगल था। हमारे माता-पिता, अगर आप सोच के देखिए कि हमारे फादर और हमारे मदर, वो जवान नहीं हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं पे बूढ़े हो रहे हैं। तो उनका बुढ़ापा आ रहा है, तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, उनको हमारी ज़रूरत कब पड़ने वाली है? अभी आने वाले टाइम में, या अभी कहीं न कहीं दिक्कत आने वाली है? तो जैसे-जैसे ऐज बढ़ेगी, उनको हमारी ज़रूरत पड़ने वाली है। और मैं एक इमोशनली कनेक्टेड हूँ अपनी फैमिली के साथ कि मेरे को फैमिली को छोड़ के नहीं कहीं पे जाना है, मेरे को इंडिया में उनके पास ही कुछ ऐसा मिल जाए कि यार मैं इंडिया में रहते हुए, मैं यहीं पे मेंटेन करते हुए अपने आप को, अपने काम को जो है मैं मेंटेन कर सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा था, मैं आई वाज़ सर्चिंग आउट फ्यू थिंग्स, मैं कैसे अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ, कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकता हूँ। तो मेरा एक पैशन था बचपन से, मैं एक हॉबी थी मेरी, मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहता था। तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया कि मैं घर में ही अपने 40-50 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो मैं एक सरकारी कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मैं म्यूज़िक में बीए करने लग गया। और वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट मैंने ले लिया, वोकल सब्जेक्ट मैंने ऑप्ट कर लिया, फिज़िकल एजुकेशन ले लिया, पंजाबी ले लिया, मैथमेटिक्स ले लिया और बीए अपनी करनी, ग्रेजुएशन करनी शुरू कर दी। और 6 महीने में करते-करते मेरे को ये समझ में आना शुरू हो गया वहाँ पे भी कि अगर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक बहुत अच्छी मोटी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो वो इन्वेस्टमेंट दोस्तों मेरे पास नहीं थी। जैसे मैंने बताया फ़ॉरेन जाने के लिए पैसा नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं थी। तो दोस्तों मैंने क्या किया जी, उस ऑप्शन को भी ड्रॉप किया। और इसके बीच मेरे एक फ्रेंड ने एक दिन मेरे को कॉल किया और मेरे को मोहाली के ऑफिस में बुलाया और वहाँ पे बुला के मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की शानदार बिज़नेस प्रोजेक्ट को मेरे साथ इंट्रोड्यूस करवाया। और जब मैंने वो प्रेज़ेंटेशन देखी, आई वाज़ सुपर एक्साइटेड कि यार मेरे को इस काम की शुरुआत कर लेनी चाहिए। और दोस्तों मैंने ज़्यादा देर ना करते हुए उसी वक़्त इस बिज़नेस को करने की शुरुआत करी। लेकिन एक मन में सवाल आया कि पहले फैमिली से डिस्कस कर लेना चाहिए। अगर फैमिली को नहीं बताया तो कल को दिक्कत हो सकती है। मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपने घर पे आया, शाम में मैं अपने घर में पहुँचा, अपने भाई को बताया, मदर को बताया, तो उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी गालियाँ दी मेरे को। राइट, बहुत अच्छी-अच्छी मेरे को गालियाँ दी, कहते बेटा तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरा माइंड वॉश कर दिया है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इन कामों में कुछ नहीं रखा है, तो इन कामों में मत जा, छोड़ दे इस बिज़नेस को, राइट? इस काम में कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरी मदर ने पहले कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर पैसा भी इन्वेस्ट किया था, टाइम भी इन्वेस्ट किया था और उनको वहाँ पे फेलियर्स मिले थे, नाकामयाबी मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम नहीं था और वो कुछ लोकल कंपनीज़ थी। और मैंने जब उनको बताया कि ऐसे-ऐसे करके इंटरनेशनल ब्रांड है, उन्होंने कहीं न कहीं मेरी बात को इग्नोर किया, बिकॉज़ उनको ये लग रहा था मेरे बच्चे को कोई डिसगाइड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, इसको शायद डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अपनी जर्नी से। तो दोस्तों उस बीच में मैंने कुछ ना कुछ, मेरे को एक किताब रिकमेंड की गई थी, 21st सेंचुरी बिज़नेस, रॉबर्ट कियोसाकी की वो बुक है। मैंने वो बुक पढ़नी शुरू करी, मेरे को नॉलेज मिलनी शुरू हुई, मैंने गेन करनी शुरू करी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। मैंने ये देखना शुरू किया कि जिन लोगों ने मेरे को बिज़नेस के बारे में गाइड किया था, दे वर ग्रोइंग, उनको पैसा आ रहा है, वो ग्रो कर रहे हैं।
कोई गाड़ी बाय कर रहा है, कोई फॉरेन ट्रैवल करने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट फिर से पैदा हुई। मैंने अपनी फैमिली को बोला मेरे को 6 महीने दे दो, मेरे को कुछ वक्त दे दो, मैं इस काम को करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू दिस बिजनेस, मेरे को आपकी सपोर्ट चाहिए। और मेरा उन्होंने जज्बा देखते हुए मेरे को एग्री किया कि हाँ बेटा चल, तू जो चाहता है तू कर ले। और मैंने इस काम को करना शुरू किया दोस्तों। और सबसे अच्छी चीज बताऊं, अगर मैं इस बिजनेस के अंदर आज टिका पड़ा हूं तो उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बड़े ही अल्टीमेट प्रोडक्ट्स, राइट। ये एलोवेरा, ये बी हनी, और ना जाने कितने सारे प्रोडक्ट्स मैं डेली बेसिस पे यूज करता हूँ। पिछले 7 साल से कोई ऐसा दिन नहीं निकला दोस्तों कि मैंने कोई भी प्रोडक्ट जो है मैंने इस्तेमाल ना किया हो, राइट। राइट नाउ मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ तो हमारी कंपनी का एक बहुत प्यारा प्रोग्राम है, C9 प्रोग्राम, वो मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज हमारा 5th डे है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोर देन 6 kg, 6 किलो से ज्यादा भी मैंने वेट को रिड्यूस कर दिया है, राइट, पिछले 5 दिनों के अंदर। और अभी तो कुछ दिन और बाकी हैं कि बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को इस प्रोग्राम के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हुए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ही बड़े लाजवाब है, राइट। हर चीज के अंदर आपको हेल्प करेंगे और वो प्रोडक्ट्स ही आपका फेथ बनाएंगे। और प्रोडक्ट्स को अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आप इस बिजनेस के साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। बिजनेस छोड़िए, आप खुद के साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक कपड़े का दुकानदारी आप करते हो जाकर के, उस कपड़े को अगर आप खुद ही नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो आप दूसरे बंदे को क्या कन्विंस करोगे, राइट। आपने मान मान के चलते हैं कि एक एप्पल कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ली, आप खुद ही आईफोन इस्तेमाल नहीं करते हो, आप दूसरे को कन्विंस कर सकते हो कि आईफोन ले लो। आप खुद सैमसंग का मोबाइल अगर इस्तेमाल करते हो तो दूसरा बंदा कन्विंस नहीं होगा। तो आप लोग फॉरएवर की ब्रांड एम्बेसडर हो। अगर आपने इस बिजनेस की डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले ली है, देन यू गाइस आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो आपको पहले उस बात का ध्यान रखना है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे, विश्वास जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा, यकीन आपका कभी भी नहीं बन पाएगा। और वो यकीन बनाने के लिए पहले आपको इस्तेमाल करना ही करना होगा, राइट। तो मैंने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने शुरू किए और मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड करनी शुरू करी, सीखना शुरू किया। मैं मेरे को आज भी याद है, मोहाली आरडीओ के अंदर हम, धूप होती थी, छां होती थी, कई बार बारिश भी होती थी, हम लाइन में खड़े होके वहाँ पे टोकन मिलते थे, टोकन लेके हम मीटिंग को अटेंड किया करते थे, 1 1 घंटा लाइन में खड़े रहते थे। आजकल तो बहुत आसान हो गया, देखो आप लोग मेरे को यहाँ पे ऑनलाइन फेसबुक पे देख पा रहे हैं, राइट। कितना आसान है, सिर्फ आपने एक मोबाइल ओपन किया, एक लिंक पे क्लिक किया और आप इस मीटिंग के अंदर एंटर हो गए। इससे आसान काम क्या हो सकता है। लेकिन हमने वो टाइम भी देखे हैं कि लाइंस में खड़े हो होके हम लोग मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं। क्यों? अंदर दिल में इच्छा थी, तमन्ना थी कि कुछ बड़ा करके दिखाना है, राइट। फैमिली से वक्त मांगा है और उस वक्त के अंदर अंदर मेरे को अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, ग्रो करना है मेरे को। तो दोस्तों दिन रात ट्रेनिंग्स अटेंड करते थे, लिटरेचर मैंने पढ़ा अच्छे से, प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया, जो सीनियर्स गाइड करते थे, मार्केटिंग प्लान की डिटेल्ड नॉलेज ली, मेरे को हर इंसेंटिव के बारे में आज गहराई में मेरे को जानकारी है, राइट। आज भी और चीजें इंट्रोड्यूस होती रहती है, सीखते रहते हैं, हर रोज ट्रेनिंग्स लेते हैं। गाइडेंस लेनी, आपको लेते रहना पड़ेगा। अगर आप गाइडेंस लेते रहोगे तो आप कल को गाइडेंस देने के काबिल बन पाओगे। अगर आप नॉलेज नहीं लोगे तो कभी भी आप नॉलेज किसी को नहीं दे पाओगे, राइट। और सिर्फ एक बार याद रखना, आप लोग, हो सकता है आपको 2 महीने हो गए इस काम में, या आप बिगिनर हो, या 4 महीने से हैं, कुछ लोग 6 महीने से हैं, कुछ लोग अच्छे लेवल पर होंगे। अगर आप कंटिन्यूसली ग्रो करना चाहते हैं, रेगुलरली ग्रो करना चाहते हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको रेगुलरली सीखना पड़ेगा। कंटिन्यूसली आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, सीखते रहना पड़ेगा। अगर आप सीखते रहोगे तो आप ग्रो करते जाओगे। और फिर सबसे मेन पहलू, मैंने अपना पहला कदम असिस्टेंट सुपरवाइजर 2cc का बिजनेस क्वालिफाई किया और वो मेरे घर में ही हो गया, क्योंकि मेरे घर वालों को मैंने कुछ प्रोडक्ट्स कंज्यूम करवाए, वो फैन हो गए प्रोडक्ट्स के, वो कहते प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं, एलोवेरा बड़ा अच्छा है, हनी बड़ा अच्छा है, टूथ जेल बड़ी अच्छी है। दोस्तों घर में प्रोडक्ट्स मैंने बाय किए, यूज करने शुरू किए फैमिली ने, और आज मेरे घर में हर महीने 40,000 से 50,000 के प्रोडक्ट्स कंज्यूम हो जाते हैं मेरी फैमिली के अंदर। एक बहुत सारे हम फैमिली मेंबर्स हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, हम, मेरे मदर हैं, और कुछ रिलेटिव्स भी हैं जो मेरे से प्रोडक्ट्स लेके यूज करते हैं हर महीने। 40 to 50,000 के प्रोडक्ट्स हर महीने के कंजम्पशन हो पा रही है, राइट। ये चीज मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, राइट। सो ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि मैंने कंज्यूम किए, मैंने यकीन बनाया, मेरी फैमिली ने यूज किए, मेरी फैमिली ने यकीन बनाया और आगे शेयर करने शुरू किए।
सबसे अहम पार्ट है। तो 10% काम था सिर्फ। लेकिन अगर मैं आज इस बिजनेस में एज अ सोरिंग मैनेजर लेवल पे हूँ, तो दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ इतने से काम से नहीं बात बन गई। मैंने नेटवर्क बनाना शुरू किया, मैंने लोगों को बिजनेस शेयर करना शुरू किया। जैसे मेरे को बिजनेस शेयर किया गया था, मैंने लोगों को बिजनेस शेयर करना शुरू किया, लोगों को गाइड करना शुरू किया। और सबसे पहले जब हम अपने जानकार लोगों को शेयर करते हैं, सबसे पहले हम किन लोगों को बताते हैं? अपने नियर एंड डियर्स को। मैंने अपने दोस्त को बिजनेस शेयर किया, मेरे दोस्त ने मेरे को बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा मेरा मजाक बनाया गया। मेरी फैमिली में भी मैंने बताया था, मेरे को स्टार्टिंग में रिजेक्शन आई थी, मना किया गया था, मेरे दोस्तों ने मना बोला। ठीक है, मैं अननोन लोगों में बिजनेस शेयर करना शुरू किया, वहां से भी मेरे को रिजेक्शन आई। लेकिन कुछ लोग, कुछ चुनिंदा लोग मेरे को वहां से मिले, जो मेरे पे उन्होंने ट्रस्ट बनाया, क्रिएट किया उन्होंने ट्रस्ट कि हाँ ये बंदा कुछ बता रहा है, तो इसकी बात को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने खुद पे काम किया, मैंने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज किया। मैंने बोलना क्या है, बोलना सबको आता है, मुझे पता है। आज के टाइम में आप सब लोग बोलते हो, दिन भर बोलते रहते हो, लेकिन एग्जैक्टली क्या बोलना है, इस काम को प्रेजेंट करते हुए, शेयर करते हुए, वो आपको सीखना पड़ेगा। वो आपको बीओपीपी सेशन देना आना चाहिए, वो आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा। जो भी आपकी अपलाइन है, जिस इंसान ने भी आपको इस बिजनेस के साथ इंट्रोड्यूस किया है, सीखिए कि कैसे किसी इंसान को बिजनेस प्लान इंट्रोड्यूस किया जाता है। यू हैव टू लर्न। जब तक नहीं सीखोगे, तब तक आप इस बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने इस बिजनेस के अंदर सबसे पहला ये काम किया, मैंने डिपेंडेंसी खत्म करी। मैं, अगर सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, एक होती है कनेक्टिविटी और एक होती है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी क्या है? आप जब पैदा हुए थे, आपके माता जी ने आपको दूध भी पिलाया, आपको गोद में उठा के रखा, आपको चलना सिखाया, हर चीज किया, डिपेंडेंट थे आप मदर पे। लेकिन क्या आज भी डिपेंडेंट हो फैमिली पे? आज भी वो आपको गोद उठाते हैं? क्या आज भी आपको वो अपने हाथ से खाना खिलाते हैं? हाँ, होता प्यार से, कभी एक आध बार कुछ ना कुछ एक आध निवाला खिला देते होंगे वो। लेकिन आप आज इंडिपेंडेंट हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कनेक्टेड नहीं हो। यू आर स्टिल कनेक्टेड विद योर पेरेंट्स। आज भी कुछ करने जाते हो आप, तो अपनी फैमिली से डिस्कस करते हो, पूछते हो, बातचीत करते हो, डिस्कस करते हो। वो हो सकता है पहले मना कर दे, लेकिन बाद में वो एग्री भी कर जाते हैं आपका कॉन्फिडेंस देखते हुए। तो आप अपने अपलाइन के साथ सबसे पहले डिपेंडेंसी तोड़नी है, इंडिपेंडेंट बनना है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं तोड़नी है, कनेक्टिविटी बना के रखनी है। कनेक्टिविटी बनी रहेगी, इंडिपेंडेंट होके काम करते जाओगे, आप आगे बढ़ते जाओगे, यू विल ग्रो। एक बात ये, वो एक लॉजिक समझ के देखो, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के मैदान में खेलता था, उसका कोच बाहर बैठता था। उस मैदान, जब मैच नहीं होता था, उससे पहले उनको ट्रेन करते थे कोच। लेकिन आपको भी सेम चीज फॉलो करनी है। आपको अपने सीनियर से, वो एक एज आपके लिए कोच का काम करेंगे, आपको वो ट्रेन करेंगे, आपको वो गाइड करेंगे, आपको वो चीजें सिखाएंगे, आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। राइट? हर वक्त आपके अपलाइन, आपके सीनियर आपके साथ नहीं रह सकते। हर वक्त क्या रह सकती हैं आपके साथ? सीनियर की सिखाई हुई बातें। तो जब सीनियर कोई चीज सिखा रहा है, सीनियर कोई चीज आपको जब गाइड कर रहा है, तो उस एक एक चीज को आपको नोट डाउन करना है, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, सीखना है। तो वो सीखते सीखते आपको आगे बढ़ना शुरू करना है। तो वही चीज मैंने करी। कुछ लोगों ने ट्रस्ट बनाया, यकीन बनाया, मैं सुपरवाइजर लेवल पे पहुंचा। जिस दिन आप लोगों के पास एक इंसान भी टीम के अंदर बन चुका है, एक इंसान ने भी आपके साथ फॉर्म फिल कर दिया, उसी दिन से आप डाउनलाइन नहीं, आप अपलाइन का रोल अदा करना शुरू कर दोगे। राइट? आप एज अ पेरेंट का रोल अदा करना शुरू कर दोगे, आप एक कोच का रोल अदा करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपके पास कोई इंसान है जिसको आपको कुछ सिखाना है। अब जब स्टार्टिंग में आपका इनिशियल स्टेज था, अगर आपने ट्रेनिंग्स इस तरीके से, पहले तो बहुत सारे लोग ट्रेनिंग नहीं अटेंड करते, वो कहते हैं मेरे को तो सब आता है, वो एमबीए करके बैठते हैं, मेरे को तो बहुत आता है। सब लोग एमबीए करके घूम रहे हैं आजकल, है ना? पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, क्योंकि वो बेसिक्स नहीं समझ पा रहे हैं कि यार हमें क्या करने की जरूरत है। पहले तो लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं। कुछ लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, बात को समझ लेते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन कुछ होते हैं लेजेंड्स। वो लेजेंड्स कौन होते हैं? जो सीखते हैं किस तरीके से, दूसरे को सिखाने के लिए, दूसरे को ट्रेन करने के लिए, दूसरे को गाइड करने के लिए। और इस बिजनेस के अंदर दोस्तों, अगर आपने ये बेसिक फॉर्मूला अपना लिया, क्या फॉर्मूला अपना लिया? अगर आपने, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला बताने वाला हूं, इस तरीके से सीखना है कि दूसरे को सिखा पाओ, इस तरीके से सीखना है कि दूसरे को सिखा पाओ, और दूसरे को इस तरीके से सिखाना है कि वो तीसरे को सिखा पाए। दोस्तों, आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। आई रिपीट, इस तरीके से सीखना है कि दूसरे को सिखा पाओ, दूसरे को इस तरीके से सिखाना है कि वो तीसरे को सिखा पाए। अगर इतना काम करना सीख लिया आपने,
तो दोस्तों मेरी गारंटी है कि आप इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल्स के ऊपर पहुंचने वाले हैं, राइट। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर इस चीज को आपने 100% अटेंशन दे दी, 100% फोकस करके अगर आपने सीखना काम करना शुरू कर दिया, तो आप बल्ले बल्ले करा दोगे इस प्रोजेक्ट के लिए, राइट। तो वो एक दिन में पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट। अगर आप सोचो कि वो एक दिन में पॉसिबल हो जाएगी चीज, इट इज नेवर पॉसिबल इन सिंगल डे। उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लोगों की रिजेक्शन सुननी पड़ेगी, लोगों की ना सुननी पड़ेगी। लोगों को ना सुननी अच्छी नहीं लगती है, राइट। तो अगर आपको लोगों की हाँ सुननी है ना, तो वो हाँ सुनने से पहले बहुत सारे लोगों की आपको ना भी सुननी पड़ेगी, राइट। तो वो अगर सुनते जाओगे, एक हमारे सीनियर है सरबजीत सिंह नंदा जी, वो हमेशा एक बात बोलते कहते अगर आपको मैनेजर बनना है ना, तो मैनेजर बनने से पहले आप एक काम करो, आप 2 जार लगाओ, 2 डिब्बे लगा लो अपने घर पे। जब आप किसी को बिजनेस प्लान शेयर करते हो, वो इंसान आपको अगर ना बोलता है, तो एक पर्ची पे ना लिखो, वो पर्ची बना के ना वाले डिब्बे में डाल दो। और जो इंसान आपको हाँ बोलता है, एक पर्ची पे हाँ लिख के यस वाले डिब्बे में डाल दो। 2 डिब्बे लगाने, एक पे यस लिखो, एक पे नो लिखो। कोई इंसान यस बोलता है तो यस वाली पर्ची यस वाले डिब्बे में डाल दो, कोई इंसान नो बोलता है, नो वाली पर्ची नो वाले डिब्बे में डाल दो, राइट। वो कहते हैं मेरे को यस का तो पता नहीं, लेकिन जिस दिन आपका नो वाला डिब्बा भर गया, आप उस दिन मैनेजर पक्का हो। आई रिपीट, जिस दिन आपका नो वाला डिब्बा भर गया, आप उस दिन मैनेजर 100% बन जाओगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की ना सुननी पड़ेगी किसी एक की यस सुनने के लिए। और इसके लिए एक बहुत अच्छी किताब भी है, मैं वो किताब भी आपको रेफरेंस देना चाहूंगा। उस किताब का नाम है क्वेश्चंस आर द आंसर्स। वो किताब के ऑथर हैं एलन पीस। और उस किताब के अंदर दोस्तों बहुत सारे सीक्रेट्स बताए गए हैं, सबसे बड़े सीक्रेट्स बताए गए हैं किसी भी इंसान से यस कैसे लेनी है, हाउ टू गेट यस इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। उस किताब के अंदर बताया गया। जैसे मैंने फिर रिपीट करूंगा, स्टार्टिंग में क्या बताया था कि नॉलेज लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। जितना ज्यादा सीखोगे, जितनी ज्यादा आप लर्निंग्स लोगे, उतनी ज्यादा अर्निंग्स आप कर पाओगे, उतनी ज्यादा सक्सेसफुल आप लोग सबके सब लोग पहुंच पाओगे। तो ऐसे करते करते, सीखते सीखते, सिखाते सिखाते दोस्तों, कुछ लोगों ने यकीन किया, मैं बन गया सुपरवाइजर। अब उसके बाद सुपरवाइजर जो आ गए आपके साथ, तो आपको क्या करना है, आगे सिखाना है। ट्रेनिंग ली, सीखा और आगे सिखाना है, कोच करना शुरू करना है अपने। और आपको अपने जैसे कुछ पैशनेट, कुछ जुनूनी लोग मिल जाएंगे, उनके साथ आपको मेहनत करनी है, उनको आपने ट्रेन करना है, उनको आपने गाइड करना है। और डेफिनेटली उनमें से कुछ 5 लोग ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं आपको, जिनको आपको सुपरवाइजर लेवल पे पहुंचाना है। और अगर 5 लोगों को किसी 2 महीने में आपने सुपरवाइजर बना दिया, तो दोस्तों क्या होगा, 5 × 25, आप 125 सीसी के साथ क्या बन जाओगे, मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन अब वापस आ जाओ डे 1 पे। आज आपका डे 1 है, क्या करना है, सबसे पहले गुड प्रोडक्ट यूजर बनना है। फिर क्या करना है, अच्छे लर्नर बनना है, सीखना है ज्यादा से ज्यादा चीजों को। तीसरी चीज, अच्छे प्रेजेंटर बनना है। आपके अंदर डर आएगा कि यार सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। दोस्तों आज के टाइम में किसी के पास इतनी वेल नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे कि वो क्या सोच रहा है, नहीं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, सुबह आप उठे, आप अपने घर से बाहर गए, आपने देखा कि एक लड़का साइकिल चला रहा है और वो गिर गया, साइकिल से गिर गया। क्या आप उसके बारे में पूरा दिन सोचते रहते हो कि यार वो लड़का गिर गया था साइकिल से, वो लड़का गिर गया था साइकिल से? क्या आप सारा दिन उसके बारे में सोचते रहते हो? नहीं, ऐसा नहीं ना है। तो आप क्या करते हो, 2 मिनट सोचा, आपने 2 लोगों को बताया, होगा, बात खत्म, फिनिश होगी बात। तो आप ऐसी कौन सी यार कोहिनूर का हीरा हो, आपकी दुनिया आपके बारे में सोची जा रही सारा दिन बैठ के, राइट। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो, राइट, यू आर अ सेलिब्रिटीज हेयर, लेकिन यार कोई नहीं इतना सोच रहा किसी के बारे में। तो वो ना मन में एक बात जो हावी करके बैठे हुए हैं ना, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता है। बस आपको एक ही कर्म करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बिजनेस को पहुंचाना है, राइट। और जिसको भी गाइड करते हो, एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, आपने मान लो एक लोगों किसी एक पर्सन को गाइड किया, उस पर्सन को अपने सीनियर के साथ मिलवाओ। कैसे मिलवाना है, सिर्फ ये ऐसे नहीं पर्सन को उठाया और अपने सीनियर के पास फेंक दिया, नो। अपने सीनियर को एडिफाई करना सीखो, उसकी हाइप क्रिएट करो। एक बैंक के मैनेजर को जाके आपको मिलना हो ना, तो 2 घंटे 1 घंटा वेट करना पड़ता है, और जब बारी आने लगती मिलने के लिए, इतने में लंच टाइम हो जाता है, फिर वो कहते हैं लंच टाइम के बाद आना। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके सीनियर्स हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ वो बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफ इनकम्स को अर्न करते हैं।
तो यूं ही किसी को उठा के मत उनके पास ले जाया करो, तो उनको गाइड करो कि आपको किसके साथ मैं मिलवाने जा रहा हूँ, उस इंसान की अचीवमेंट्स बताओ, उसका जर्नी बताओ, शेयर करो उसके इंसान के बारे में, अच्छे से ट्रेन उसको बताओ, फिर उसको उठा करके अपने सीनियर से मिलवाओ। क्योंकि दोस्तों आपको सुन सुन के बस जितना भी उस इंसान ने आपसे समझना था समझ लिया, बाकी का काम आपके सीनियर आपके लिए करेंगे। दिस इज द रियल सपोर्ट सिस्टम जो आपके सीनियर ने आपके लिए क्रिएट किया हुआ, और आई एम डैम श्योर कि ये चीज आप ऑलरेडी करते भी होंगे, और अगर कर नहीं रहे उसको आज से शुरू कर दो। पता सबको है सब कुछ, आपको ट्रेन किया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स आपको ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन गलती क्या हो जाती है, छोटी छोटी चीजों को हम कहीं ना कहीं पे नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी छोटी चीजों को हम छोड़ देते हैं, मिस आउट कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं, हो जाएगा, करके देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको इस चीजों को रेगुलरली करना है। एक टिप आपको देना चाहूंगा मैं, एवरी सिंगल डे, हर रोज 20 लोगों को कांटेक्ट करो। कम से कम कितने लोगों को कांटेक्ट करना है? 20 पर्सन को कांटेक्ट करना है। और 20 पर्सन को कांटेक्ट करोगे, उसमें से हो सकता है 10 लोग आपके साथ बातचीत ना करें, उसमें से 2-3 लोग आपके साथ प्रेजेंटेशन समझने के लिए आ जाएंगे। और कोशिश ये करनी है कि उनको वन ऑन वन बैठ के बातचीत करो। सबसे पहले क्या करना है? आइस ब्रेक करनी है, उस इंसान की जिंदगी के बारे में जानना है, वो क्या करता था, क्या करता है, क्या करना चाहता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों पहलू जानने हैं, समझने हैं उसके बारे में। और समझने के बाद फिर उसको पूछना है कि वो जो करना चाहता है वो उसको रिलेट करके आपने समझाना है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी तेरे को कैसे हेल्प कर सकती है आगे बढ़ने में। और यही चीजें दोस्तों मैंने करी, और ये करते करते दोस्तों मैं मैनेजर से सीनियर मैनेजर बना, सीनियर मैनेजर से फ्लोरिंग मैनेजर बना, टॉप 10th रैंक को मैंने हासिल किया इंडिया के अंदर। मैंने मैनेजर रिट्रीट इंडिया के ट्रिप्स क्वालिफाई किए, मैंने फॉरेन के ट्रिप्स, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, ये सारे इंसेंटिव्स दोस्तों मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो बहुत प्यारे प्यारे इंसेंटिव्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की दुनिया में है। अगर आप भी क्वालिफाई करना चाहते हो, तो मैं भी दोस्तों आपकी तरह उस लेवल पे था जब मेरे को इस बिजनेस के बारे में लोग नेगेटिव करते थे, और मैं उस सिचुएशन पे भी पहुंचा जहां मैं इस बिजनेस के अंदर ही टॉप डिस्ट्रीब्यूटर का मैंने एक खिताब भी हासिल किया। वो कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की ना सुनी, कुछ लोगों की हाँ सुनने के लिए। इसको रिलेट कर सकते हो कि आपका ये काम जो है एक कचरे का ढेर है, उस कचरे के ढेर में से आपको एक सुई ढूंढनी है। तो दोस्तों सब्र चाहिए ना, पेशेंस चाहिए, और फोकस का लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, फिर डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वो सुई आपको आज नहीं तो कल डेफिनेटली मिल जाएगी। समझ गए? तो डेली बेसिस पे 20 लोगों को कांटेक्ट करो एवरी सिंगल डे। हो सकता है कि कुछ लोग आपको यस बोल दे, कुछ लोग आपको नो बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें वो 2 डिब्बे लगा लेने हैं, एक डिब्बे में यस वाले में यस डालते रहो, नो वाले में नो डालते रहो, और नो वाला डिब्बे का भरने का इंतजार करना है। उसमें से रेशो निकलेगी, यस वाला डिब्बा भरता जाएगा, और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर, और यही चीज आप अपनी टीम में करना शुरू कर दोगे, तो फिर मैनेजर से सीनियर, सीनियर से सोरिंग, सोरिंग से सफायर, और आगे बहुत सारे लेवल्स हैं फॉरएवर की दुनिया में, वो सारे के सारे लेवल्स आप क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन लेट्स कम बैक, एक बार रिमाइंड करेंगे क्या करना है। पहले अच्छे एक लर्नर बनना है, सीखना है, और सीखना ऐसे है कि किसी को सिखा पाओ, और सिखाना ऐसे है कि वो कल को किसी को सिखा पाए। तो ये बेसिक्स को फॉलो करते जाना है, और आई एम डैम श्योर कि आप आज नहीं तो कल इस वंडरफुल प्रोजेक्ट के अंदर कामयाबी के रास्ते पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है जी। सो इन बेसिक टिप्स को आप लोग फॉलो कीजिए, मेहनत कीजिए, दिन रात एफर्ट्स लगाइए अपने, और फिर आपको चलते हुए किसी ना किसी और सेशन में मैं मिलूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट मेरे अगले सेशन तक आप एक लेवल अप करके इस मीटिंग में आएंगे। ठीक है जी। सो मेरी तरफ से आप सब लोगों को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लेवल्स अप के लिए। और नए नए प्रोडक्ट्स फॉरएवर की दुनिया में लॉन्च हो रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करो, यूज करो, नए नए एक्सपीरियंस गेन करो, शेयर करो, और आगे बढ़ना शुरू करो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट।